सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। 10 दिसंबर रविवार की प्रदोष के दिन कीजिए रोग मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय। 2 दीपक से आपको सब कुछ हो जाएगा प्राप्त। प्रत्येक प्रदोष पर आपको ये दीप प्रज्वलित करने हैं, पर उसके पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो ये जो दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं वो कहाँ पर करने हैं? तो जो सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और वृक्ष का मतलब होता है जिस वृक्ष के नीचे आप खड़े हो तो आपकी छाँव उसके ऊपर, आपके ऊपर उस वृक्ष की छाँव पड़े। पहला दीप आपको प्रदोष के दिन प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और जो दूसरा दीपक है, जो दूसरा दीप है वो आपको प्रज्वलित करना है आपके घर के मुख्य द्वार पर। जो मुख्य द्वार होगा उस मुख्य द्वार पर भी थोड़ा अंदर की तरफ, जैसे आपका ये मेन डोर है और ये मेन डोर पर आपकी दहलीज है, तो इससे थोड़ा अंदर की तरफ आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है। ये जो दीपक होंगे ये घी के दीपक होंगे। घी के दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। प्रदोष के दिन प्रज्वलित कीजिए ये 2 दीपक। प्रत्येक प्रदोष को आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। इसमें आप संतान प्राप्ति की कामना भी कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई अलग से कामना हो, मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। 2 दीपक प्रत्येक प्रदोष के दिन आपको प्रज्वलित करने हैं। अब अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए प्रदोष के दिन करना क्या होगा आपको? जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म बंद है, रजस्वला धर्म पूरी तरह से बंद है, रजस्वला धर्म आता ही नहीं, तो फिर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये 2 पक्ष होते हैं एक महीने में। जो शुक्ल पक्ष की प्रदोष के उपाय किए जाते हैं वो धन की प्राप्ति के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, और जो कृष्ण पक्ष के उपाय होते हैं वो रोग मुक्ति के लिए होते हैं। जो पूर्णिमा के बाद प्रदोष आती है वो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की होती है। क्षमा कीजिए, जो पूर्णिमा के बाद प्रदोष आती है वो कृष्ण पक्ष की होती है, और जो अमावस्या के बाद प्रदोष आती है वो शुक्ल पक्ष की होती है। तो ये जो प्रदोष आ रही है ये कृष्ण पक्ष की है। अब आपको इस कृष्ण पक्ष की प्रदोष के दिन उपाय करना है। उपाय क्या करना है? 1 बोतल सरसों का तेल लेना है, या आप उससे कम भी ले सकते हैं। सरसों का तेल लेने के बाद में जो नंदी जी होते हैं, किसी भी गौशाला में आपको जाना है, और जो नंदी जी होते हैं उन नंदी जी के जो पूँछ होती है, और ये पूँछ के नीचे, बिल्कुल नीचे जो बाल वाला हिस्सा होता है, पूरी पूँछ नहीं, नीचे आपने बाल वाला हिस्सा देखा होगा, इस बाल वाले हिस्से को जो आपके पास में सरसों के तेल की बोतल है उसमें डाल दीजिए। यदि बोतल का मुंह थोड़ा छोटा है तो किसी पात्र में उस तेल को ले लीजिए और उसके अंदर उस पूँछ को डुबो दीजिए। 10 सेकंड 15 सेकंड उस पूँछ को डुबो के रखना, नंदी जी की पूँछ को। ये उपाय आपको गौशाला के अंदर करना है। रोड के नंदी जी से ये उपाय मत करना, यदि करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। जब आप 15 सेकंड 10 सेकंड उस पूँछ वाले हिस्से में, जो बाल वाला हिस्सा है, उसको डाल लो, उसके बाद में तेल की बोतल को आपको प्रदोष काल में, सुबह तो आपको ये काम करना है, पूँछ को सरसों के तेल की बोतल में डालना है, और शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग के ऊपर वही तेल समर्पित करना है। जब समर्पित करोगे तो नीचे एक पात्र लगा देना, ताकि जितना तेल आप समर्पित कर रहे हैं वो सारा का सारा तेल शिवलिंग से होते हुए उस पात्र में आ जाए। जब उस पात्र में वो पूरा तेल आ जाएगा, प्रदोष काल में आपको तेल समर्पित करना है। प्रदोष काल आप जानते ही हैं, 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद सूर्यास्त के समय से। जो समय होता है सूर्यास्त का, उसके 45 मिनट पहले और बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो उस कटोरी में आपको वो जितना भी तेल आ जाएगा, उस पात्र में जितना भी तेल है वो सारा तेल उस पात्र में आ जाएगा। अब इस पात्र का तेल आपको बॉटल में डालकर रख लेना है। बॉटल में डालने के बाद में प्रतिदिन रात्रि को सोते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस तेल को, 1 बूंद तेल, केवल 1 बूंद तेल आपको नाभि में डालना है। जिन माताओं बहनों के रजस्वला धर्म में समस्या है, पीरियड नहीं आ रहा है, उनको 1 बूंद तेल डालना है नाभि में। 1 बूंद तेल प्रतिदिन डालना है। रजस्वला धर्म से संबंधित या पेट से संबंधित कोई भी समस्या होगी वह आपकी 15 से 1 महीने के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी। यदि तेल खत्म हो जाता है बीच में तो प्रदोष वाले दिन फिर से उपाय करके आइए और तेल फिर से लेकर आ जाइए। यह था प्रदोष का दूसरा उपाय। प्रदोष का तीसरा उपाय,
जो कि है धन की प्राप्ति के लिए, दरिद्रता को समाप्त करने के लिए। उपाय क्या है? उपाय इस प्रकार से है, या तो आप घर में या फिर मंदिर में प्रदोष वाले दिन, प्रदोष काल में एक दीपक घी का शिवलिंग के सम्मुख में प्रज्वलित करें। अब इस एक दीपक में आपको 2 बात लगानी है। तो कौन सी बात? या तो गोल बात लगा लीजिए या फिर लंबी बात। जो बात आपकी लगाने की इच्छा हो वो लगा लीजिए। गोल या लंबी बात दोनों में से कोई सी भी बात लगा लीजिए। अब ये दोनों बातें लगाने के बाद में 2 बात एक दीपक के अंदर घी डालकर फिर आपको करना क्या है, इस दीपक को प्रज्वलित करना है शिवलिंग के सम्मुख में प्रज्वलित करने के बाद में दारिद्र दुखदहन स्तोत्र ये पाठ आता है। यदि आपके पास में इसकी किताब है तो किताब में से इसका पाठ कर लीजिए, दारिद्र दुखदहन स्तोत्र का। यदि किताब नहीं है तो मोबाइल पर ही सर्च करके दारिद्र दुखदहन स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। प्रत्येक प्रदोष पर आपको दारिद्र दुखदहन स्तोत्र का पाठ करना है। कम से कम 5 महीने 6 महीने लगातार प्रदोष पर आपको ये दारिद्र दुखदहन का पाठ करना है। यदि मंदिर नहीं जा सकते हो तो घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के सम्मुख में ही बैठकर दारिद्र दुखदहन स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। आपका कैसा भी दरिद्र चल रहा होगा, कितनी भी धन की कमी चल रही होगी, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय, अब अगला जो उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। ये उपाय आपको करना कैसे है? सबसे पहले तो एक कलश लेना है। उस कलश में आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र डाल देना है। एक बेलपत्र और एक शमी पत्र डालने के बाद में 7 अक्षत यानी कि गेहूं के दाने आपको इसमें डाल देने हैं। 7 अक्षत डाल देने हैं। उसके बाद में इसमें जल भी भर लेना है। जल भरना है, बेलपत्र, शमी पत्र और 7 अक्षत जो कि टूटे हुए यानी कि खंडित ना हो, चावल के दाने, वो डाल लेने हैं। अब आपको एक दीपक घी का आपके घर में प्रज्वलित करना है। प्रदोष काल में ही और प्रदोष के दिन ही आपको ये उपाय करना है। आपके घर में एक दीपक प्रज्वलित करना है घी का। वो दीपक लंबी बाती का हो या गोल बाती का, जो आप प्रज्वलित करना चाहे कर लीजिए। जब दीप प्रज्वलित करेंगे तो मनोकामना पूर्ति के लिए आपकी मनोकामना बोलेंगे। दीप आपको कहाँ पे प्रज्वलित करना है? जहाँ आपका घर में मंदिर हो तो मंदिर के अंदर नहीं करना, मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर, जमीन पर आप कर सकते हो, फर्श पर कर सकते हो। दीप प्रज्वलित करके इस कलश को लेके जाना है। इस कलश को लेके जाइए और लेके जाने के बाद में शिव जी के ऊपर पूरा का पूरा जल जो इस कलश के अंदर है, बेलपत्र, शमी पत्र, साथ में अक्षत समर्पित कर दीजिए। जब बेलपत्र, शमी पत्र, अक्षत समर्पित कर दो शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद में जो शिवलिंग की, शिव मंदिर की चौखट है, उस चौखट पर आसन लगाकर बैठना है। जो भी ये व्यक्ति उपाय कर रहे हैं उस एक बात का ध्यान अवश्य रखेंगे। जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर जाते समय आपके पैर में चप्पल ना हो, बिना चप्पल के आपको मंदिर जाना है। यदि माताएं बहनें उपाय करने जा रही हैं तो फिर आपको मंत्र बोलना है। जब आप चौखट पर पैरेंगे तो मंत्र बोलना है नमः शिवाय ओम। और यदि पुरुष वर्ग उपाय करने जा रहा है तो उनको बोलना है ओम नमः शिवाय, ये मंत्र बोलना है। तो पुरुष सीधा बोलेंगे ओम नमः शिवाय, माताएं बहनें बोलेगी नमः शिवाय ओम। 3 बार मंत्र का जाप करना है, फिर इस चौखट से उठकर घर आ जाना है। इस प्रकार प्रत्येक प्रदोष पर आपको ये उपाय करना है मनोकामना की पूर्ति के लिए। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, केवल 6 महीने लगातार 12 प्रदोष जब आप ये उपाय करोगे तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है, कोई पुरुष उपाय कर रहा है, किसी कारण से उसको घर से बाहर जाना पड़ जाता है, या माताओं बहनों का रजस्वला धर्म आ जाता है, तो फिर वह अपने स्थान पर घर के किसी भी सदस्य से इस उपाय को करवा सकती हैं। यदि पुरुष उपाय कर रहे हैं और उपाय करते समय उनको कहीं बाहर जाना पड़ गया तो आपके स्थान पर आप आपके घर के किसी भी सदस्य को बोल सकते हैं और वो उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रदोष के दिन कीजिए मनोकामना पूर्ति, संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।